कैसे हैं सर? फाइन। आज मास्टर जी बैठो। मैं उनको भरोसा उनको भी दिलाए कि हम उधर ऑफिस तक जाए। ओके। कल नाइट को चले थे 12 बजे। 5 घंटे का रन था। ओके। तो सुबह 5 बजे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई इधर। तो गुरुद्वारा साहब है ना, उधर स्टे हो गया हमारा, फ्रेश हो गया आगे। फिर ऑफिस का वेट कर रहा था, भाई 9 बजे ओपन होगा तभी मिलेंगे। घूम लिया इतना? उधर ही बैठे साइड में, कोई जगह सुबह सुबह कहाँ घूमे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई जगह का पता भी तो नहीं है ना। काफ़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। तो चलो अब आज हमने सीएल ली, कल संडे है और वैसे बिजी थे, इलेक्शन थे हमारे। हाँ जी, हाँ जी। इलेक्शन से पहले बोर्ड की एग्ज़ाम ही चल रही थी, तो काफ़ी व्यस्त रहे। और ये भी मतलब समय का भरोसा सही रहा कि 19 मार्च को हमारी मीटिंग थी एसडीएम साहब कलेक्टर के साथ इलेक्शन की, और 20 मार्च को मेरा अपॉइंटमेंट था। तो कोई भी डेट टकराई नहीं, सब कुछ बढ़िया हुआ इस बार। ओके ओके। और फिर पूरा भरोसा था। इस बार लोग कह भी रहे थे मुझे कि आप है ना दूसरी जगह लगाओ यार, अपना चेंज कर लो आप एजेंट। तो नहीं यार, मैं लगाऊंगा वहीं। ठीक है। तो पूरा भरोसा था, और भरोसे की हमेशा सर जीत होती है। बिल्कुल सर। तो मेरा वो वीज़ा लग गया स्पेन का। मतलब 20 मार्च को अपॉइंटमेंट था और 21 मार्च को ही उन्होंने स्टैंप लगा दी। मतलब एक दिन में वीज़ा? एक दिन में ही कर दिया। नहीं तो 15-15 दिन तक भी नहीं आता है तो फिर वो नेगेटिव आता है, रिफ्यूज़ल। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो बढ़िया हुआ सर। बाकी कैसा रहा? इससे पहले 2 बारी रिफ्यूज़ थे, हमारे थ्रू ही रिफ्यूज़ थे आप, है ना? पहले तो हंगरी का था 2022 में, मई जून में। हाँ और 2023 में नीदरलैंड का हो गया, 2024 में सक्सेस हो गया। ठीक है सर। और आपकी तीनों बार में टोटल कॉस्टिंग कितनी आई है? मतलब जैसे मैंने इधर उधर जो सुना है, बाकी जो एजेंट है अच्छा खासा पैसा लूट रहे। यहाँ का एकदम मतलब बेस्ट रेट है, अफोर्ड कर सकता है हर व्यक्ति। आपका मतलब अगर 2 बारी रिफ्यूज़ भी हुआ है, हाँ। फिर भी आपका 40-45 हज़ार रुपये में हाँ, आपका तीनों बार का मतलब इतनी कॉस्टिंग आ गई है? इतनी कॉस्टिंग आ गई। तो भाई 2 बार रिफ्यूज हुआ है तो 34,000 हो गए दोनों बार की, 17। और इस बार मेरा सफल हो गया, इसलिए उस चीज़ को मैं इग्नोर कर दिया। 50,000 रुपये में टोटल कॉस्टिंग में आपका वीज़ा आ गया, है ना? आ गया। तो फिर मेरा तो फटाफट सब कुछ हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गया। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा था इस बार अपना होगा। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए थे, जैसे मेरा आधार कार्ड है वो भी निकाल दिया उन्होंने। ओके। और मेरी मिसेज का है, और बाकी मेरी मदर का है। और उन्होंने 2-2 साल की ली ITR। ओके। पहले मैंने 3 साल के हिसाब से लेके गया था, फॉर्म नंबर 16 और दूसरा अपने ITR 3 साल की। तो उन्होंने बोला ओनली 2 ईयर्स, तो मैंने 2 साल की उनको जमा करवाई। बाकी सर बहुत सारे लोग ना ऐसा समझते हैं कि जैसे हमारी कॉस्टिंग कम है, तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शायद वीज़ा नहीं आएगा, कम कॉस्टिंग है तो। जैसे आपने बताया ना, इसमें जो कॉन्सुलेंट होते हैं एम्बेसी वाले, वो बहुत ही निष्पक्ष मानता हूँ उनको मैं। क्योंकि वो इस तरह से अरे गैरों को नहीं भेज सकते विदेशों में, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है। और हमारे पिलानी में एक काफ़ी पैसे वाला करोड़पति, इतने पैसे उसने 8-9 बार वीज़ा लगवा दिया, मतलब अप्लाई कर दिया वीजे के लिए। ओके। जैसे शेंगन कंट्री है, कनाडा है, अमेरिका, लेकिन उसका एक बार भी नहीं लगा। एक बार भी वीज़ा नहीं लगा? फिर उसका 8वीं बार लगाया, कितने लगाया, फिर एम्बेसी से इनकम टैक्स वाले आ गए कि आपके पास पैसा कहाँ से आया इतना। ओके। फिर उसने हाथाजोड़ी करके अधिकारियों से कैसे न कैसे प्लेंटी दे दा करके उसने पंडा छुड़ा लिया कि मैं अब दोबारा अप्लाई नहीं करूंगा, वीज़ा ही नहीं अप्लाई करूंगा। इनकम टैक्स में आ गया, वो पैसा कहाँ से आया आपके पास। अब मैं तो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, मेरी तो सैलरी है, इनकम टैक्स रिटर्न है, पूरा सब ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे हरियाणा पंजाब में तो बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं इस टाइम। जैसे मोस्टली अगर हम 10 जनों के साथ बात करते हैं ना, हम कॉल पे बात करते हैं, तो उसमें से 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 लाख फंसा रखे हैं, 3 फंसा रखे हैं, उनका 2-2 साल से पैसा पेंडिंग पड़ा है, बट उनका कुछ नहीं बन रहा। आपके राजस्थान में कैसे है? हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं है सर। मतलब वीज़ा की
चक्कर में पैसे खराब कर रखे हैं लोगों ने। तो होगा तो वहाँ पे भी होगा ऐसा मतलब जयपुर वगैरह में होता होगा, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन बचे हुए हैं मतलब वहाँ के लोग। फिर भी वो क्या है, राजस्थानी लोग है ना, मतलब एकदम जल्दबाजी नहीं करते इतना। वो पूरा है ना पीछे से ब्यौरा, वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन लेकर के बाद में कदम बढ़ाते। जैसे मान लो स्टार्टिंग से आपसे मेरी बात हुई तो मैं कई दिन पूरा ऑब्जर्वेशन लेता रहा, लेकिन आपका जवाब मुझे पॉजिटिव मिलता रहा। हमको रमन सर अपने हिसाब से सही लग रहे हैं मुझे। हालांकि मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन बातों से पता लग रहा था मुझे। ठीक है सर। होगा या नहीं होगा वो अलग बात है सर, उसमें लक भी काम करता है। देखो बिल्कुल सर, वो तो देखो डे 1 से मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि आपका जो एक बिल्कुल वाजिब प्राइस में अप्लाई हो जाएगा। और बढ़िया प्राइस में मेरा जो ये सब कुछ हुआ, इसकी मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़े मैंने ये सोचा मुझे यार अपन ने भरोसा रखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल भरोसे की जीत हुई। बिल्कुल सर। आपने जब थैंक यू कहा ना लास्ट टाइम, जब आपने फ़ोन पे थैंक यू कहा, थैंक यू बोला था तो मैंने आपको कहा कि आपका थैंक यू आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी भरोसा रखा और तीसरी बार में हमारी जीत हो गई। अच्छा, जब आपने यहाँ पे विज़िट किया तो आपकी वैसे सोनिया मैम से भी बात होती थी पहले? हाँ होती थी। आपकी रेनू मैम से भी बात होती थी? शायद अंजू मैम से भी बात होती थी। तो इंडिया जो चीजें आपने सोची थी वैसी ही लगी या फिर कुछ अलग था जब आपने विजिट जैसे किया? मैंने सोचा था ना, जैसे मान लो इनसे बात हुई वीजा के बारे में, आइटनरी के बारे में, कवरिंग लेटर के बारे में, जो इन्होंने जो चीजें मंगाई वो मैं इनको प्रोवाइड करता रहा। और इनका व्यवहार भी स्टाफ का बहुत बढ़िया रहा। फोन पे तो अच्छा रहा। हाँ, जब आप आए, अब मैं आया ना तो मुझे वैसा ही लगा कि जैसा मैंने सोचा था ना, फीलिंग में शायद ऐसे ही लोग हैं और वैसे ही मिले मुझे। इनकी जो इन्होंने कोई भी जैसे विजिट आता है ना, उसकी अतिथि देवो भव है, वो भावना है इनमें। तो मैं इसीलिए पूरे स्टाफ को और आपकी फैमिली के लिए मेरी तरफ से पिलानी की प्रसिद्ध मिठाई है। आपने ये पहली बार जब हंगरी का वीजा अप्लाई किया था, हाँ, तब आपने मेरे साथ ये मैंने कहा कमिटमेंट की थी कि मैं पिलानी की जरूर आऊंगा। मैं प्रसिद्ध है पेड़े, चाहे मैं मेरे कितनी बार रिफ्यूज हो जाओ, जिस दिन होगा उस दिन लेके आऊंगा। तो सर ये इन पूरे स्टाफ को एंड योर फैमिली मेरी तरफ से थोड़ी मिठाइयाँ हैं जो हमारी पिलानी की प्रसिद्ध है। और सर एक ना मैसेज जरूर उधर मुँह करके देना कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि नॉमिनल कोस्टिंग में वीज़ा नहीं आता। आपका वीज़ा कितने रुपए में आया? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 15,000 रुपये में वीज़ा आ ही नहीं सकता, मतलब 15,000 टोटल कोस्टिंग में, जैसे 6,500 हमारे चार्जेस हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी है कि लाखों रुपए खर्च करके ही वीज़ा आता है, बिना लाखों रुपए खर्च करे वीज़ा आ ही नहीं सकता। तो आप क्या कहना चाहते हो? तो मैंने जहाँ तक ये सुना है कि यूट्यूब से भी और बाकी मेरे मित्रों से भी यही सुना है कि लोग 75,000 रुपये, 1-1, 1.5 लाख रुपए लगा देते हैं, फिर उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं और एट लास्ट में वो हिम्मत हार के घर पे बैठ जाते हैं, उनका वीज़ा नहीं आ सकता। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है, सिंगनौर से है कोई, तो सिंगनौर से है गुरप्रीत सिंह। उन्होंने भी कहा था कि मैंने इसके ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा लगाया है जालंधर से। तो मेरे कम से कम 2 पति है और उनकी पत्नी है, तो दोनों के लगभग 1,20,000 रुपये लग गए। तो उनको पैसे भी नहीं मिले और उनका वीज़ा भी रिफ्यूज हो गया। मेरा वीज़ा एकदम चीपेस्ट, जो मतलब टोटल कॉस्ट माने आने जाने का किराया और वीज़ा फीस 10,101 रुपये, जिसमें अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी शामिल है और एम्बेसी की BLS की 80 यूरो है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत बस किराया करके 15,000 रुपये में इतना सस्ता कहीं मिल नहीं सकता। मैं इसके लिए रमन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत चीप एंड बेस्ट और विश्वसनीय और भरोसेमंद। लोगों ने इतने पैसे लगा दिए लेकिन उनको नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने क्या है, टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और उसी हिसाब से इनको भी कॉन्फिडेंस है इस बात का कि इनके ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट।
कि उन्हीं लोगों के इन्होंने हाँ भरी है, और बाकी जो कुछ लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते हैं बाकी एजेंसीज के, और वो इधर उधर से मान लो कह देते हैं ये लगाओ वो लगाओ, और फिर वो बेचारे का रिफ्यूज ही आएगा। थैंक यू। कहने का मतलब है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं वैसे मेजरली ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और मेनली हमारा फोकस यही रहता है कि एटलीस्ट जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाए। महेंद्र सर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी थी, बट इनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होने के बावजूद भी इनका 2 बारी रिफ्यूज़ आया, और दोनों बारी हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था, और तीसरी बारी अभी जाके इनका वीज़ा आया, और हर बार इनका अप्लाई करने का कॉस्ट 15,500 रुपये से 16,000 रुपये रहा है। तो टोटल मतलब इनका 50,000 रुपये लग चुके हैं अभी तक। हर बार इन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, हमारी फीस तब भी दी थी, सेकंड टाइम भी दी थी, थर्ड टाइम भी दी थी। तो टोटल इनकी इंक्लूडिंग 3 बार की एम्बेसी फीस, 3 बार के हमारे चार्जेस, और बाकी जितने भी चार्जेस होते हैं वो मिला के इनका 50,000 रुपये कॉस्टिंग आई है 3 बारी अप्लाई करने की, और तीसरी बार में इनको वीज़ा मिल गया। तो आप भी अगर परेशान हो रहे हैं, मान लीजिए आप 1 बार 2 बार 3 बार रिफ्यूज़ है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वीज़ा हमें कुछ नहीं पता किस टाइम पे और कौन से मोड पे हमें वीज़ा मिल जाए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से समझनी है कि एम्बेसी को कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट सही लगा रहे हो उसके बावजूद भी वीज़ा नहीं आ रहा, कुछ एक चेंजेस अगर आप हमारे साथ भी डिस्कस करना चाहते हो, हम कुछ एक चेंजेस करके आपका रीअप्लाई करेंगे, और रीअप्लाई करके हम कोशिश करेंगे कि आपका हमारे थ्रू जब भी अप्लाई हो हम पहले अटेम्प्ट में ही आपका वीज़ा ला के दे दें। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता तो आपको पेशेंस रखनी है, जैसे महेंद्र सर ने रखी है पेशेंस, जिसका फल हमें पॉजिटिव मिला है, और चाहे तीसरी बार में मिला, बट बहुत सही रहा इनका। और करने को महेंद्र सर कर क्या सकते थे, ये जैसे बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए अप्लाई करने का, 1.5 लाख रुपए अप्लाई करने का भी ये दे सकते थे, बट इन्होंने सब्र रखा। और वो कहते हैं ना कि अगर नीयत अच्छी है तो भगवान भी जरूर सुनता है, और आपके जितने रुके हुए काम है वो जरूर बनते हैं। तो ऐसे ही महेंद्र सर की भी ख्वाहिश थी कि यूरोप में घूमना है। बेसिकली महेंद्र सर टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और अभी समर वेकेशन में जो इन्होंने 2 साल पहले की चीज़ें सोच रखी हैं वो सारी अभी पूरी हो जाएंगी इनकी। और अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें व्हाट्सएप सेंड कर पाएंगे, और इसके अलावा आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी महेंद्र सर कुछ कहना चाहते हो फाइनल? मैं तो इसी बात का धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपका लगन और मेहनत और सही डॉक्यूमेंट्स जो आपने मुझसे लिए, एटलीस्ट हमारी भरोसे के साथ तीसरी बार जीत गई। धन्यवाद।